नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए आपके लिए। हाँ जी, नमस्कार, जय हिंद। मैं हूँ आपका दोस्त कवि आदि गणेश। स्वागत करता हूँ एक बार फिर से। 3-4 रोज़ से अपनी क्लास है जो नहीं हो रही थी, कुछ आवश्यक काम आ गया था, उस वजह से। हिंदी साहित्य इतिहास प्रश्नोत्तरी चल रही है अपनी, और उसके अंदर आज टेस्ट वीडियो संख्या है 96। जो भी साथी ग्रेड सेकंड की परीक्षा आगामी समय में देगा, और इसके साथ ही जो केवीएस की भर्ती निकली है, जो भी एनवीएस की तैयारी कर रहा है, या कोई भी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहा है हिंदी से, उसके लिए ये सीरीज जो बहुत महत्वपूर्ण है। और जिन जिन साथियों जो ग्रेड सेकंड वाले देने वाले हैं, उन्होंने ये 96 वीडियो नहीं देखे अभी, तो प्लेलिस्ट में जाकर आप ज़रूर देख लेना। इस सीरीज से बहुत से सवाल आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो आप, कवि आदि गणेश हिंदी नाम से टेलीग्राम चैनल है अपना, जिस पर 9200 से अधिक साथी जुड़ चुके हैं। यहाँ पर भी मैं सवाल सूचना डालता रहता हूँ, और अब नियमित रूप से है जो प्रश्न वगैरह सीरीज वगैरह डलती रहेगी। 3 दिन से क्लास नहीं हुई, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने वेट किया होगा, पर मुझे ये भी पता है कि इससे पूर्व की जो चीज़ें वो भी आप पढ़ते रहे होंगे। पहला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? अज्ञेय नहीं है, भवानी प्रसाद मिश्र नहीं है, या नेमिचंद्र जैन नहीं है, या फिर मुक्तिबोध नहीं है। तार सप्तक का कवि कौन सा नहीं है? तार सप्तक यानी मैं आपको बता दूं, जो प्रथम तार सप्तक है वो प्रथम तार सप्तक न कहकर उसको तार सप्तक ही कहा जाता है। ठीक है, पहले को तार सप्तक, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस प्रकार से। ठीक है, तो पहला जो तार सप्तक है उसका कवि कौन सा नहीं है यहाँ पर? इनमें से अज्ञेय, भवानी प्रसाद, नेमिचंद्र जैन, मुक्तिबोध। उत्तर क्या हो जाएगा? भवानी प्रसाद मिश्र। ये यहाँ पर है जो नहीं है इसके। देखिए, तार सप्तक के प्रकाशन की बात करूँ मैं, कब हुआ था? 1943 में। ठीक है, और इसके किसके संपादन में? अज्ञेय जी के। ये इसके संपादक थे अज्ञेय जी। ठीक है गुरु जी। तार सप्तक के जो कवि, उनमें 7 कवियों का जो शामिल किया था। और इस तार सप्तक में शामिल कवि कौन कौन थे? अज्ञेय थे, और नेमिचंद्र जैन थे अपने, और मुक्तिबोध। ये तीनों तो थे ही। इसके अतिरिक्त रामविलास शर्मा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, पहले भी मैंने बताया था, रामविलास जी थे, और प्रभाकर माचवे थे, सुन लेना, और नेमिचंद्र आ गया, गिरिजा कुमार माथुर, गिरिजा जी थे, और भारत भूषण अग्रवाल। इस प्रकार से 7 कवि थे। अज्ञेय, रामविलास, मुक्तिबोध, प्रभाकर, नेमिचंद्र, गिरिजा कुमार माथुर और भारत भूषण अग्रवाल साहब। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? जो भवानी दादा है अपने, उनकी रचना कौन सी नहीं है? ब्रह्म राक्षस, गीत फरोश, सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल। बताइए साथियों, तो कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? उत्तर होगा ब्रह्म राक्षस। ये नहीं है, तो गुरुजी ये नहीं है, तो फिर इनकी कौन? ये ब्रह्म राक्षस है किसकी? तो ये है अपने मुक्तिबोध की। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध जो है अपने, उनकी रचना है साहब। और बाकी जो तीनों, गीत फरोश और ये सन्नाटा, सतपुड़ा के जंगल, इनकी हो जाए। इनकी मुक्तिबोध साहब की और रचनाएं की बात करें तो भूल गलती, अंधेरे में, ये इनकी है मुक्तिबोध की। ठीक है, अंतःकरण का आयतन, और बाकी ये रचनाएं आपके इनकी हो जाएगी। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? पहला वाला सवाल मैंने आपको अच्छे से बता दिया, तो इस सवाल का उत्तर आप देना। कौन तार सप्तक का कवि नहीं? इनमें से निराला, प्रभाकर माचवे, मुक्तिबोध या अज्ञेय। बिल्कुल आसान सा है, अभी अभी मैंने एक्सप्लेन किया पहले वाले सवाल में। इसका उत्तर क्या होगा आप बताना, कौन सा है जो कवि नहीं है तार सप्तक का? कमेंट करना। सवाल है अगला, किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया? जो शहरी जीवन पद्धति है, शहरों की, सिटी की जो लाइफ स्टाइल, उस पद्धति पर, उसके दंभ पर कटाक्ष जो किया गया, किस कविता में? अंतः सलीला में, नदी के द्वीप में,
यह दीप अकेला में या फिर हरी घास पर क्षण भर। किस कविता में शहरी जीवन पद्धति के दंभ पर कटाक्ष किया गया है? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा साथियों अपना हरी घास पर क्षण भर। हरी घास पर क्षण भर। और ये जो कविता है अपने अज्ञेय द्वारा रचित है। किसके द्वारा? अज्ञेय कृत है। और अज्ञेय साहब को क्या कहा जाता है? जो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है, इनको अपने प्रयोगवाद तथा नई कविता के शलाका पुरुष भी कहा जाता है। प्रयोगवाद और नई कविता का शलाका पुरुष भी। अज्ञेय के और जो काव्य संग्रह उनकी अगर मैं बात करूं तो आपको पता है अज्ञेय के हैं ये। यहाँ पर मैं लिखूं जैसे कि चिंता आता है, एक भग्न दूत आता है, चिंता, भग्न दूत, इत्यलम, ये प्रसिद्ध है, कई बार पूछे गए तीनों के तीनों। इत्यलम, बावरा अहेरी, बावरा अहेरी, इसके विषय में भी पूछा गया है। पूर्वा और सागर मुद्रा ये भी कहा जाता है। ठीक है क्या? सागर मुद्रा, इसका भी ध्यान में रखना आप। ये थे कुछ इनके। अगला सवाल है, कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। कि कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि क्या है? एक अभिव्यक्ति की खोज है। और ये कथन किसका है? कौन कहता है ये बात? नामवर सिंह, रामविलास शर्मा, श्रीकांत वर्मा या फिर शमशेर बहादुर सिंह? बताइए जी। कवि मुक्ति बोध के लिए अस्मिता की खोज व्यक्ति की खोज नहीं बल्कि अभिव्यक्ति की खोज है। उत्तर हो जाएगा साथियों नामवर सिंह। किसका कथन है? नामवर सिंह का है ये। चलिए आगे, जैसे कि हम ये नामवर सिंह कह देते हैं इनके विषय में। और जो रामविलास शर्मा है, ये शर्मा जी अपने मुक्तिबोध की जो अंधेरे में कविता है इसको अपराध भावना का अनुसंधान कहते हैं। ये जो अंधेरे में कविता है इनकी मुक्तिबोध की, इसको क्या कहते हैं? अपराध भावना का अनुसंधान। अपराध भावना का अनुसंधान कौन कहते हैं? रामविलास शर्मा। किस कविता है? अंधेरे में जो है, और किसकी? मुक्तिबोध की जो है उसके विषय में ये ऐसा कहते हैं। और शमशेर जो बहादुर हैं, शमशेर बहादुर सिंह, जो अंधेरे में रचना है उसके विषय में ये क्या कहते हैं शमशेर बहादुर सिंह? कि ये कविता देश के आधुनिक जन इतिहास का स्वतंत्रता पूर्व और पश्चात एक दहकता इस्पाती है जो दस्तावेज है। ये बात है जो ये कहते हैं। और इसमें अजब और अद्भुत रूप से व्यक्ति और जन का क्या है? एकीकरण है। चलिए ये ध्यान में रखना। ये पहला जो सवाल पूछा इसमें नामवर सिंह है। सवाल है, प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। क्षणवाद, बौद्धिकता, पारंपरिक उपमानों का प्रयोग या फिर दुखवाद? प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। बताइए जी फिर। प्रयोगवाद की प्रवृत्ति नहीं है। उत्तर हो जाएगा यहाँ पर पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। ये प्रयोगवाद की जो क्या है? प्रवृत्ति नहीं है। जबकि हम बात करें क्षणवाद, बौद्धिकता और दुखवाद, ये प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं। अन्य प्रयोगवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में बात करूं, 3 तो है ही, ये भी है, ये भी है और ये भी है। इनके अतिरिक्त में बात करूं प्रयोगवाद की प्रवृत्तियों की, तो देखिए अहमवादी प्रवृत्ति देखने को इसकी प्रधानता मिलती है। अहमवादी प्रवृत्ति की यथार्थवाद का आग्रह भी देखने को मिलता है, निराशावाद भी झलकता है, बौद्धिकता का प्राधान्य भी मिलता है और भाषा का प्रयोग, साधारण विषयों का निरूपण भी देखने, ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो। और यहाँ पर लिखा है पारंपरिक उपमानों का प्रयोग, जबकि अपने प्रयोगवाद के अंदर उपमानों की नवीनता देखने को मिलती है। ये यहाँ पर विकल्प हो जाएगा, जबकि क्या मिलती है इसमें? उपमानों की नवीनता मिलती है, न कि पारंपरिक उपमानों का प्रयोग। उपमानों की
नवीनता, क्योंकि प्रयोग नाम ही प्रयोगवाद है तो फिर प्रयोग तो होगा ही, कुछ ना कुछ उपमान होगी, नवीनता भी मिलती है। तो ये थे आज की वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण सवाल। यकीनन अच्छा लगा ही होगा। अच्छा लगा तो फिर लाइक किया करें यार, सभी मित्रों तक साझा भी किया करें, शेयर भी करें ताकि वो भी जुड़ें और चैनल सब्सक्राइब करें, लाभ लें इस चीज़ का। पहली बार आप देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी वाले निशान पर क्लिक कर, ऑल लिखा हुआ तो उस पर क्लिक कर लें ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। जय हिंद, फिर मिलता हूँ।